हर जुर्म का पूरा हिसाब सिर्फ क्राइम कैन 24 पर। पंजाब के गरीब परिवार में एक साधारण शक्ल सूरत के बच्चे ने जन्म लिया। गरीबी ने उसे बचपन में ही मील मजदूर बना दिया। वो गरीब था, बदकिस्मत नहीं। गाने के शौक ने उसे जल्द ही पंजाब का चमकता सितारा बना दिया। शोहरत के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जल्द ही वो लोगों के निशाने पर आ गए और एक दिन लाखों की भीड़ के सामने उसे गोलियों से भून दिया गया। आखिर कौन था यह सितारा और कौन था हत्यारा? 8 मार्च 1988 दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। पंजाब के महसमपुर गांव में एक एम्बेसडर कार आकर रुकती है। कार से बाहर निकलते हैं पंजाब के सबसे लोकप्रिय और चर्चित सिंगर अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत। लोग उनका इंतजार कर रहे थे। अखाड़ा सज चुका था, लेकिन इससे पहले कि चमकीला अपना पहला सुर लगाते, अंधाधुंध गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका दहल उठा। कुछ ही सेकंड में पंजाब के एल्विस कहे जाने वाले गायक और उनकी पत्नी की लाशें जमीन पर पड़ी थी। आज 35 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, चमकीला को किसने मारा? महज 27 साल की उम्र में दुनिया छोड़ जाने वाले चमकीला का असली नाम धनी राम था। एक कपड़े की मिल में काम करने वाला मामूली लड़का जब चमकीला बनकर स्टेज पर उतरा तो उसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 365 दिनों में 366 शो करने वाला यह गायक पंजाब की आवाज बन चुका था। लेकिन इस बेइंतहा शोहरत के साथ विवाद भी आए। उनके गानों में गांव की जिंदगी, शराब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बोल्ड बोल होते थे। समाज का एक वर्ग उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहा था, तो दूसरी तरफ उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कई लोग असहज थे। चमकीला की हत्या कोई साधारण वारदात नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस जांच से लेकर स्थानीय चर्चाओं तक चमकीला हत्याकांड में 4 प्रमुख थ्योरीज सामने आई। दावा किया जाता है कि कुछ उग्रवादी संगठनों ने चमकीला को चेतावनी और धमकियां दी थी कि वे अपने गानों के विषय बदलें। हालांकि चमकीला के करीबियों का कहना है कि उन्होंने बाद में धार्मिक गाने भी गाए थे। फिर भी शक की सुई हमेशा इसी तरफ घुमाई गई। कहा जाता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ जलनशील प्रतिद्वंदियों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए किराए के शूटरों का इस्तेमाल किया। चमकीला दलित समुदाय से आते थे, जबकि उनकी पत्नी अमरजोत उच्च जाति जट सिख से थी। उस दौर में इस अंतरजातीय विवाह को लेकर समाज और परिवार के कुछ हिस्सों में भारी नाराजगी थी। शोहरत के चरम पर होने के कारण चमकीला से भारी रंगदारी एक्सटॉर्शन मांगी जा रही थी। रंगदारी न देने या किसी विवाद की वजह से भी स्थानीय अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात कही जाती है। घटना के दिन बाइक सवार हमलावरों ने लगभग 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कभी कोई पुख्ता गिरफ्तारी नहीं हुई। पंजाब के उस तनावपूर्ण माहौल में पुलिस की जांच भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। न कोई हथियार बरामद हुआ, न ही हमलावरों की पहचान हो सकी। समय के साथ केस की फाइलें धूल फांकती रही और यह मामला अनसॉल्व्ड केस बनकर रह गया। चमकीला चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा सन्नाटा और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी न मिले। चमकीला का असली कातिल कौन था? ऐसे ही रोचक और रोमांचक स्टोरी